जी बेटा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट पार्ट है इसका एट 3, 6 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो पहली बात ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पैराबोला है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 पॉसिबल वेज हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए एक जनरल रूल होता है किसी भी कर्व में अगर आप रिप्लेसमेंट्स दे दें, वो क्या कि रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर ये एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर को बाय वाई वन, एक्स को बाय हाफ एक्स प्लस एक्स वन, यानी वाई की वन पावर को, वाई को बाय हाफ वाई प्लस वाई वाई वन, और एक्स इंटू वाई अगर आ जाए इक्वेशन में, उसको अगर आप रिप्लेस कर दें बाय हाफ एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई, तो बेटे वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व एट एक्स वन वाई वन। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर, फर्ज करेंगे सारे फैक्टर उसमें आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ द इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17y माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो हर x स्क्वायर को अगर आप x x1 कह दें, हर y स्क्वायर को y y1, x की पावर 1 यानी लीनियर टर्म को हाफ x प्लस x1, y की पावर 1 को अगर आप रिप्लेस कर दें हाफ y प्लस y1 से, और x इंटू y टर्म को यानी प्रोडक्ट टर्म को हाफ एक्स वाई वन, ये बटा सटा रूल, एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई, इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो बेटा हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती है गिवन कर्व पर। किस पॉइंट पर जी? एक्स वन और वाई वन पॉइंट पर। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए ये एक कर्व दिया हुआ है, हमें इससे गर्ज नहीं है पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, व्हाटसोएवर, सर्कल, ठीक है। अगरचे हमें पता है इसका कि y की पावर 1 2 है, x की पावर 1 है, तो ये पैराबोला है हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर ना भी पता हो, दुनिया का कोई सा भी इस तरह का कर्व है जिसमें ये चीजें हों या इनमें से कुछ हो कुछ ना हो, तो आप रिप्लेसमेंट मेथड लगा के बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढ लेते हैं। ओके जी, कैसे? ये देखिएगा, इस जो गिवन इक्वेशन है पैराबोला की है, ये इसमें y स्क्वायर है और x की पावर 1 है, तो ये दो टर्म में है, तो मैं ये लिखने लगा हूं रिप्लेसिंग y स्क्वायर बाय वाई वाई वन, और दूसरी टर्म कौन सी है? वेरिएबल वाली x की है, x बाय x को बेटा हाफ x प्लस एक्स वन से रिप्लेस करना होता है। अगर हम रिप्लेस कर दें y स्क्वायर को बाय वाई वाई वन, x को बाय इस x को बाय हाफ x प्लस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला वन एट x1 y1 विल बी, यानी ये चीजें हमने रिप्लेस कर देनी है, y स्क्वायर को y y1 से और x को हाफ x प्लस x1 से गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी एट x1 y1, यानी ये पैराबोला है आपका, सपोज ये ऐसे स्टैंडर्ड पैराबोला, वैसे भी इस पर कोई सा पॉइंट है ये वाला सपोज, और इस पर कोई टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट लाइन, तो ये पॉइंट फर्ज कीजिए x1 y1, तो इस x1 y1 के टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो ये वाली है। अगर हम ये रिप्लेसमेंटें दे दें तो करें रिप्लेस जी, y स्क्वायर की जगह पे आपने लिखना है y y1, इक्वल का इक्वल लिखेंगे, 12 का 12 लिखेंगे बेटा, ठीक, इनटू x की पावर 1 और x की पावर 1 लीनियर टर्म को बेटा हाफ x प्लस x1 से आपने रिप्लेस करना होता है, हाफ इंटू x प्लस x1। Now what is this? This is the equation of tangent at x1 y1 point, ठीक है जी। ये बन गई y1, y इंटू y1 इज इक्वल टू कटिंग की इसकी 6 इंटू एक्स प्लस x1। अब ये x1 y1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है। इस क्वेश्चन में वो पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा आपको? 3, 6। इट मींस x1 की वैल्यू 3 है जबकि y1 की वैल्यू 6 है, तो पुट कर दे इसको, put x1 y1 is equals to 3, 6 means x1 is 3, y1 is 6, you will get the equation of the tangent, shortest method बेटा।
y into y1 which is 6 is equals to 6 into x plus x1 is 3. ये 6 बटा 6 से कैंसल. दिस implies y would be equals to x plus 3. ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, y को भी उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगी x, उधर जाके y माइनस y प्लस 3 और इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला 1 एट पॉइंट 3,6. अब दूसरी बात उसने कही थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी ढूंढे. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढने के लिए बेटा मैं बता रहा हूं 3 पॉसिबल वेज हैं. एक तो ये तरीका हमने कर लिया, दूसरा तरीका भी है, एक तीसरा तरीका भी है, फार्मूला मेथड भी है इसका एक. तो फार्मूला से करें, नहीं करना? ओके, ये रेस कर दूं बेटा. चलिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास. अब चलते हैं जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ. चलिए एक तीन में से दो तो सीख लेना तरीके. और अब फार्मूला मेथड क्या है? वो है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हॉरिजॉन्टल. देखिए ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है. हॉरिजॉन्टल की ओर इक्वेशन होती है, वर्टिकल की ओर होती है. ठीक है बेटा. टू पैराबोला, बल्कि यहां पे लिखने जा रहे थे हम हॉरिजॉन्टल पैराबोला, यानी जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल हो. तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला कौन सा? साथ लिख भी लेते हैं जी. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अगर ये पैराबोला हो तो उस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हॉरिजॉन्टल पैराबोला, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस a डिवाइडेड बाय m. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है गिवन पैराबोला पर. नेम इट एज 2. तो ये हमारा आंसर है. सिर्फ इसमें हमें m चाहिए और a चाहिए. नाउ व्हाट इज m? m इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. एंड व्हाट इज a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन. यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में 4a कोएफिशिएंट होता है x का. तो 4a में से a की वैल्यू आप निकालेंगे जो भी गिवन पैराबोला में होगी. यानी अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 4a विल बी इक्वल टू 12, a विल बी इक्वल टू 3. तो a की वैल्यू बेटा 3 है. रह गया मसला m का. m कैसे ढूंढे? तो बेटा गिवन इक्वेशन को आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3 में भी 4 में भी. किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाया करती है. तो फ्रॉम 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. इसे डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x. What will you get? 2y into dy by dx is equal to 12 into 1. तो यहां से मिला जी y dy by dx is equal to, बल्कि ये कटिंग करना है इसकी, ये बन गया जी 12 बाय, ये y को भी इधर शिफ्ट कर दे 2y. ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट. हमें किस पॉइंट का टेंजेंट चाहिए जी? 3,6 का. तो इस डेरिवेटिव में 3,6 पुट कर दें. ये 6 बाई y लिखा हुआ है. 6 बाय y. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6 है. इस y की जगह पर ये 6 वैल्यू पुट कर दें. तो बेटा ये बाय डेफिनेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है. इसका आंसर कितना आ गया? 1. तो m हमने ढूंढ लिया. अब इस m की वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी. लेकिन उससे पहले बेटे हमें a भी ढूंढना है. ठीक. अब जी अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो बेटा देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 12 है. दिस इंप्लाइज, इसे जब आप कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 12. क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है तो स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड के साथ ही हम कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से बेटा a मिल गया हमें 3. बस ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. पुट a3 एंड m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. You will get the equation of the tangent which will be 1x plus
3 डिवाइड बाई 1, y इज इक्वल टू x प्लस 3। इसको अरेंज कर लें, y को उधर शिफ्ट करें, इट विल बी x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो 0 मैं इधर लिख रहा हूँ। तो देखें फिर पिछले तरीके से भी यही आंसर था, इससे भी यही आंसर है। अब मैं थर्ड मेथड भी कर रहा हूँ इसका, ये सेकंड मेथड है जी। ठीक है जी। अब इसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम थर्ड से भी कर रहे हैं। ओके, तो इनकी बात सीख लें, कौन सा याद रह जाए आपको पेपर में। ठीक, थर्ड जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y is equals to y square is equals to 4ax is, बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल 4x टाइल का, क्योंकि गिवन भी स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। इसकी इस पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये भी होती है मेरे बच्चों, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। जो पिछला फार्मूला हमने लिखा वो भी सही था, ये थर्ड की वे, सेकंड की वे, थर्ड मेथड। ठीक है, तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी पैराबोला, इसकी इस पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला दिस एट, ये भी लिखने साथ, एट x1 y1 किसी जर्नल पॉइंट पर वो ये होती है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है बेटा, 3,6, तो x1 y1 हमारे पास है 3,6। रह गया मसला जी a का, तो a को क्या करेंगे, जिस तरह पिछले के तरीके में आपने कंपेयर किया था, तो हम कंपेयर कर लेंगे इसको, नेम इट एज अगेन इक्वल टू, तो कंपेयरिंग 1 which is y square is equals to 12x with y square is equals to 4ax, 4a यहाँ से बेटा 12 मिला, a is equals to 3, तो आप वैल्यूज पुट करते हैं, पुट a is equals to 3 और x1 y1 as 3,6 in 2, इसी को इसमें पुट करते हैं बेटा, you will get y into x, y1 की वैल्यू बेटा 6 is equals to 2a 2 into 3 into x plus x1 x plus 3, ये बनेंगे 6y is equals to 6 into x plus 3, ये 6 is 6 से कैंसिल हो गया, तो y is equals to x plus 3, this implies y को उधर शिफ्ट करें, you will get x minus y plus 3 is equals to 0। अब देखें हर दफा बेटा वही आंसर आ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ठीक है जी, तो ये थर्ड मेथड भी मैंने कर दिया आपके लिए। अब बेटा इसी क्वेश्चन की हमने ढूंढनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल आप जैसा कि जानते हैं, नॉर्मल और टेंजेंट का आपस में गहरा रिलेशन होता है। देखिए ये पैराबोला है, सपोज दिस वन, कोई पॉइंट था 3,6 जिस पर हमने टेंजेंट ढूंढा, इसकी इक्वेशन हमने ढूंढ ली और इक्वेशन आई थी x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये टेंजेंट लाइन है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है जी, तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट की, और आप जानते हैं जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों और एक लाइन की स्लोप का पता हो तो दूसरी लाइन की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, बशर्ते कि लाइनें परपेंडिकुलर हों। तो अब ये चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप हमें टेंजेंट की स्लोप से नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। स्लोप मिल गई, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है क्योंकि नॉर्मल भी उसी पॉइंट से गुजरता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से जिसमें से टेंजेंट गुजर रहा होता है। तो पॉइंट ऑलरेडी है, स्लोप नॉर्मल की हम बेटा ढूंढ लेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरह पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढ लेंगे। इसका भी दूसरा तरीका भी है, तीसरा तो है नहीं कह सकते, दूसरा है अलबत्ता। दूसरा क्या है, फार्मूला मेथड। इसका भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में वैल्यूज लगा दें तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाया करती है। ठीक है जी, तो जो कि आपको पहला वाला इजी लगा है तो मैं रिप्लेसमेंट मेथड आप लगाएं, उसके बाद नॉर्मल के लिए उसी टेंजेंट की इक्वेशन से अब स्लोप निकाल लें,
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या थी बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? आपके पास आई थी x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका कोई नाम नहीं रखा था, चलिए इसको हम 3 कर लेते हैं। अब बेटा देखिए ये एक लाइन है, टेंजेंट लाइन है ये, और किसी लाइन की स्लोप हम फौरन ढूंढ सकते हैं। कैसे? जब इक्वेशन ऑफ लाइन का पता हो तो बेटा स्लोप ढूंढने का ये फार्मूला होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, कौन सी टेंजेंट लाइन? 3। इस टेंजेंट लाइन की स्लोप, फार्मूला इसका होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, और साथ माइनस लगाते हैं। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y will give you the slope of any line which has its equation। अब इस इक्वेशन में देखें x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, y का कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, -1/1। तो बेटा हमें टेंजेंट की यहां से स्लोप मिल गई -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, बल्कि ये वैल्यू बेटा हाँ ये -1 है, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, तो ये बन गया -+1। क्योंकि जस्टिफाई भी नहीं हो रहा था, पिछले जो तरीकों में हमने स्लोप ढूंढी थी तो वो +1 आ रही थी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरीके से +1 है दूसरे से -1 है। ये बेटा स्लोप, इसका नाम रख लेते हैं हम, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब सिंस नॉर्मल इज अ लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, तो जब दो लाइनें बेटा परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है? उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू -1। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। Whenever the two lines are perpendicular to each other, the product of their slopes will be -1, and I have used this particular formula. Slope of normal हमें ढूंढनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो तो हम ढूंढ चुके, +1 ये वाली लगा दी, इज इक्वल टू -1। तो यहां से बेटा हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। ठीक, तो मैं इधर लिख देता हूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 इंटू दिस यही रहेगा, तो -1 आ गई बेटा। अब स्लोप भी है हमारे पास, नॉर्मल की स्लोप का हमें पता चल चुका, नॉर्मल पर पॉइंट का भी हमें पता है, ये पॉइंट नॉर्मल पर भी लाई करता है। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज y minus y1 is equal to m x minus x। ये नॉर्मल बेटा स्लोप इन पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती है जी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y1 is 6, m is -1, x1 is 3, तो y minus 6 is -x plus 3, x को इधर ले आए, x plus y -9 is equal to 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो दूसरे तरीके से भी, यानी फार्मूला मेथड से भी की जा सकती है। उसके लिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बस। वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। कौन सा पैराबोला जी? ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, वर्टिकल के लिए और होती है कोई। दिस एट x1 y1, साथ ही भी लिख देते हैं, किसी x1 y1 पॉइंट पर इस पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो बेटा ये होती है, y minus y1 is equals to -y1 over 2a into x plus x1, सॉरी x minus x1। ठीक है जी, इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें आप जी। y minus y1 is 6 minus 6 over 2 into a बेटा कितना आया था? 4 is equal to a3 था, ऐसा ही है जी। पैराबोला के साथ जब कंपेयर किया था जनरल पैराबोला को इसके साथ, तो 4a is equal to 12, तो a3 आया था। x minus x1 which is 3
इट बिकम्स 6 by 6 1 हो गया, x माइनस 3, y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, इनको इधर ले आए, x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप बेटा देख सकते हैं दोबारा वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है जो इस तरीके पे आई थी, ठीक है, एक ही बात है। ये दूसरा मेथड था नॉर्मल की इक्वेशन का। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है आपने, जबकि टेंजेंट का एंगल दिया हुआ है। बेटा जब किसी लाइन का एंगल आपको पता हो, एक लाइन है उसका एंगल यानी इंक्लिनेशन जिसको कहते हैं, एंगल पता हो तो भी हम लाइन की स्लोप ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये देखिए पहली बात ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो ये वर्टिकल पैराबोला है, यानी इसका स्टाइल कुछ यूं है। तो वर्टिकल पैराबोला के लिए बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ये वर्टिकल पैराबोला x इक्वल टू 4ay, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। इस इक्वेशन में दो चीजें ढूंढनी है आपने, एक m और एक a। तो m ढूंढने के लिए m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे सारे। अच्छा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेंजेंट का एंगल 60 डिग्री है, वो टेंजेंट आपने ढूंढना है, ये वाला टेंजेंट है। चले इसका एंगल x एक्सिस के साथ थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो इस टेंजेंट की हम स्लोप ढूंढ सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है बेटा टेन थीटा, तो m विल बी इक्वल टू टेन ऑफ 60 डिग्री, और टेन 60 होता है अंडर रूट 3, तो m हमें मिल गया। अगेन अब हमें सिर्फ a ढूंढना है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 जो कि है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, बेटा ये स्टैंडर्ड पैराबोला है लेकिन x का स्क्वायर है, लिहाजा ये वर्टिकल पैराबोला है। तो वर्टिकल को वर्टिकल से कंपेयर आप कर सकते हैं, ये नहीं कि इसको हॉरिजॉन्टल से आप कंपेयर करते फिर। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 दिस विद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसमें देखें जस्टिफाइड हो रही है वैल्यूज x स्क्वायर। इसका क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जो कि हमें इससे फायदा कुछ नहीं है, इसे छोड़ दें, लेकिन जस्टिफिकेशन है कि स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के साथ कंपेरेबल है यहाँ पे। इस तरह y की बार 1 वाली टर्म्स कंपेयर करें तो बेटा 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं क्वेश्चन तो 1 होगा, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a आ गया आपके पास 1/4, a भी है m भी है। वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। इसमें बेटा a और m की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी यहां पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू m है जी अंडर रूट 3 इंटू x माइनस a की वैल्यू बेटा 1/4 इंटू m स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी आई थी जी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। दिस बिकम्स अंडर रूट 3x माइनस इसके रूट से कैंसिल 3/4, इसको स्टैंडर्डाइज करें, y को उधर ले जाएं, ये बनेगा अंडर रूट 3x माइनस वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। और अगर ये 4 आपको नीचे अच्छा नहीं लग रहा तो 4 से बुरी को इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 यू विल गेट this kind of equation 4 into under root 3x minus 4y minus 3 is equals to 0। बेटा बुक में कैसे आंसर है, y is equal to under root 3x। अच्छा यहाँ पर आंसर रोक दिया, ये भी सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सर यहाँ पे 1/। अच्छा बेटा डायग्राम दी हुई है, ये पैराबोलिक पाथ है एक, इस पैराबोला की इक्वेशन हमें ढूंढनी है। तो पहली बात तो ये इस पैराबोला का देखें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये वर्टिकल है, लिहाजा इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay स्टाइल की होगी। एक बात तो ये होगी, डिसाइड होगी। सेकेंडली देखें ये पॉइंट बेटा वर्टेक्स है, तो क्या आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता है, ये गिवन डाटा से आप पता लगवा लें। ये ओरिजिन है बेटा, और ओरिजिन पे वर्टेक्स नहीं है, अगर तो ओरिजिन पे होता तो 0 0 वर्टेक्स होता तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती हमारे पास। अच्छा अब देखिए इस पॉइंट तक पहुंचते हुए बेटा आपने दो डिस्टेंस बल्कि एक ही डिस्टेंस कवर किया। देखें जी देखें, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है 3 फीट और ये बिल्कुल इसके ऐसे पैरेलल है, ठीक है जी। अगर ये बेटा 3 फीट है
ये, तो ये लेंथ भी कितनी हुई, 3 फीट हुई। अब चूंकि ये ओरिजिन से डाउनवर्ड साइड पे है तो इसका कोऑर्डिनेट के हवाले से इसकी वैल्यू होगी -3। अब रुक जाइएगा, अब ये पॉइंट बेटा वाई एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप ओरिजिन से चले, क्या एक्स की तरफ आप पहले देखेंगे, एक्स की तरफ आप कितना गए, क्या आप दाएं तरफ गए, क्या आप बाएं तरफ गए, नहीं, एक्स के अलावा हमने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। मतलब ये, वैसे भी आप जानते हैं कि ऑन वाई एक्सिस बेटा एक्स कितना होता है, 0। ऑन वाई एक्सिस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। तो इस पॉइंट की एक्स की वैल्यू तो 0 है, जबकि बेटा वाई की वैल्यू कितनी है, ये कितना डाउन हुआ पाए, -3। तो पता चला इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 और -3 है। तो फ्रॉम diagram we observe that vertex of parabola is v0 and -3, यानी hk की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ऑल्सो axis of symmetry is y-axis, so let equation be, बेटे इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay स्टाइल की, ठीक है जी। अब आपको पता है वर्टेक्स को माइनस करना होता है, x में से x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स यानी x -0, या जर्नल अगर आपने लिखना ठीक है ऐसे लिख लें। जर्नल इक्वेशन होती है शिफ्टेड पैराबोला की, ये शिफ्टेड पैराबोला है x - x स्क्वायर 4ay - k। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x - h the value for h is 0, तो x - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y -3, यानी ये बन जाएगा +3। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y +3 इक्वेशन नंबर 1। ये बेटे आपका आंसर है, यही वो पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ इसमें एक अननोन वैल्यू रह गई a, जो हमें ढूंढनी है। उस a को ढूंढने के लिए हम किसी और तरफ चलते हैं, नहीं फर्दर। देखिए फिर गिवन डाटा से ये पॉइंट क्या पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा, जी बिल्कुल कर रहा है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएं तो इस पॉइंट को हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले तो हमें इस पॉइंट की लोकेशन यानी इसके कोऑर्डिनेट्स का पता करना है कि कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या हैं। बेटा इधर देखें, देखिए जी इस पॉइंट तक जाने के लिए आपने 2 डिस्टेंसेस कवर किए। नंबर 1, ओरिजिन से आप -3 तो ये नीचे आए, और देखिए यहां से लेके यहां तक 6 डिस्टेंस है, मतलब ये कि ये डिस्टेंस 6 है। तो चूंकि ओरिजिन से डाउनवर्ड साइड पे है तो ये बनेगा -6। तो यहां से यानी ओरिजिन से डाउनवर्ड साइड इस पॉइंट तक आते हुए आपको वाई के अलाम जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो कितना, -9, -3 ये और -6 ये, -9। और इधर से राइट साइड पे जाते हुए यानी x के अलाम इस पॉइंट तक पहुंचते हुए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। देखें ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 12 है, तो ये बिल्कुल इसका हाफ है। देखें यहां से हाफ, अगर ये टोटल 12 है तो ये 6 हुआ, तो ये डिस्टेंस बेटा 6 है। तो अब चलते हैं जी अगली बात पे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखें ओरिजिन से आप x की तरफ चले, ये 6 देखें ये अगर 6 डिस्टेंस है तो यहां से भी तो बेटा ये 6 ही होगा ना ये। तो ओरिजिन से आप 6 डिस्टेंस राइट साइड पे गए यानी अलोंग x एक्सिस, और -9 डिस्टेंस आप y के अलोंग गए। इट मींस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x की वैल्यू पहले लिखा करते हैं, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, x की वैल्यू लिखी, कॉमा y की वैल्यू कितना आप डी पाए इसमें, -3 और -6 -9। इट मींस देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज 6 and -9 व्हिच लाइज ऑन द गिवन पैराबोला। तो फ्रॉम फिगर (6 - 9) लाइज ऑन 1, इस पैराबोला पर ये लाई कर रहा है, नजर भी आ रहा है, हम इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए हैं। तो दिस इंप्लाइज हम हर x की जगह पर 6 और हर y की प्लेस पर -9 पुट कर देंगे, जिससे हमें ये a जो है इसकी वैल्यू बेटा मिल जाएगी। तो दिस बिकम्स 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into -9 plus 3. It becomes 36 is equal to 4a into -6. a बन गया जी आपके पास 36
बाय -24 कटिंग की इसकी 12 से 12 3 जार 12 2 जार -3/2 ये ए की वैल्यू बेटा पुट कर दें पुट ए इज इक्वल टू -3/2 इन 1 यहाँ पे लिखते हैं 1 इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x² इज इक्वल टू 4 इंटू -3/2 इंटू y प्लस 3 ये कटिंग करें इसकी ये बन गया x² इज इक्वल टू 2 जार 4 2 3 जार -6 इंटू y प्लस 3 दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी खत्म हुई। ओके, अल्लाह हाफिज।